नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योगेंद्र सरजमुंडा में। मैं हूं योगेंद्र। आधुनिक भारत के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। आशा करते हैं पिछले कई सारे चैप्टर आप लोगों ने पढ़े होंगे और अब अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम एक विशेष विषय साइमन कमीशन पर चर्चा करेंगे। तो स्वतंत्रता संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अमृत महोत्सव की। ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली है, कई वर्षों के मेहनत, मशक्क़त व संघर्ष करने के बाद मिली है। तब जाकर आज हम अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। बहरहाल आप सब लोगों ने पढ़ा कि महात्मा गांधी जी का जब भारत में आगमन हुआ तो महात्मा गांधी जी के आगमन के साथ साथ कई सारे आंदोलन उन्हीं के नेतृत्व में चलाए गए। इसी में हम लोगों ने अभी पढ़ा कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रस्तुत किया था, और इस आंदोलन के बाद हम लोगों ने चौरी चौरा कांड के बारे में जानने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में हम लोगों ने ये भी जाना कि गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन वापस लेने के साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि तमाम सारे कांग्रेस के लोगों ने इस आंदोलन वापसी का विरोध किया, और इस विरोध के परिणाम स्वरूप कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिसे आप बेसिकली स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। हालांकि असफलता व सफलता के मिश्रित अनुभव के साथ इस पार्टी ने काफ़ी कुछ इस देश के वासियों को सिखाया भी, और न सिर्फ इस देश के लोगों को बल्कि ब्रिटिश अधिकारियों को भी बहुत कुछ सिखाया गया। इससे पहले मैं आप लोगों को ये याद दिला देना चाहता हूँ कि ब्रिटिश की तरफ से सन 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था, जिसको आप भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कह सकते हैं, इसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या सुधार के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में यह कहा गया कि हम भारत में कुछ सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की कुछ मांगें हैं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, और इस अधिनियम के माध्यम से जो सांप्रदायिक भेदभाव था उसे बढ़ाने का प्रयास किया गया, क्योंकि जो सांप्रदायिक आधार पर जो विधान परिषदें थी उसमें पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। यह मंडल की व्यवस्था 1908 में ही हो गई थी, लेकिन अच्छे से विस्तार 1919 एक्ट में देखने को मिला, जहां मुसलमानों के लिए ही बस निर्वाचक मंडल नहीं था, बल्कि प्राइवेट क्लास कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो लोग थे उनके लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल था। सिखों के लिए, इंडियंस के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सबके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को यहाँ पर स्वीकार किया गया। तो 1919 में किए गए कार्य को और विस्तार कर दिया गया। बहरहाल मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के लागू होने के 10 वर्षों के बाद जो भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति हुई, उसके प्रावधान भी इस एक्ट में दिए गए हैं, क्योंकि इसी एक्ट के माध्यम से भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया है। तो जो ये उत्तरदायी सरकार है ये कितनी सफल रही, इसकी समीक्षा 10 वर्षों के बाद की जाएगी। तो उस आधार पर यह समीक्षा 1919 को बैठने को होती है, लेकिन दिक्कत यह थी कि इसी वर्ष ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे, जहां कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी थी। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वह लिबरल पार्टी को ऊपर नहीं आना देना चाहती थी, इसलिए क्योंकि लिबरल जो पार्टी थी वह भारतीयों के पक्ष में थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1929 से पहले ही 8 नवंबर 1927 को एक कमीशन गठन किया गया, जिसे साइमन कमीशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम साइमन कमीशन को देख लेते हैं कि साइमन कमीशन क्या था। दोस्तों, साइमन आयोग 7 ब्रिटिश संसदों का जो है तो क्या था, समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान सुधारों के अध्याय के लिए किया गया था, और इसका मुख्य कार्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और ब्रिटेन की जो है तो नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। यह आयोग का उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की जो
कार्यशैली है उसका अध्ययन करने के बारे में सुझाव देना था। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि यह आयोग जो है तो भारत के लिए तो बना था, परंतु इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसके सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ से हुआ। इस प्रदर्शन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहित सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया। इस कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस ने हमला कर दिया, जिसके कारण उस महान नेता की मौत हो गई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट भारतीयों के असंतोष को दूर करने में असमर्थ रही। इस रिपोर्ट में न तो औपनिवेशिक साम्राज्य का उल्लेख था और न ही अधिराज की स्थिति को ही स्पष्ट किया गया था। साथ ही जो है तो केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का भी जो है तो उल्लेख नहीं था। ठीक है, साइमन कमीशन जो है तो क्यों लाया गया ये चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, देखो साइमन कमीशन क्यों लाया गया, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पहला है ब्रिटेन की लिबरल सरकार उस समय भारत में आयोग भेजना चाहती थी, जबकि देश में सांप्रदायिक दंगे जो है तो उस समय जोरों पर थे और भारत की जो एकता थी वो भी नष्ट हो चुकी थी। सरकार भी चाहती थी कि आयोग भारतीयों के लिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विषय में विचार लेकर लौटेगा। ठीक है, दूसरा नंबर यह था कि इंग्लैंड में आम चुनाव 1929 में होने वाले लिबरल दल को हार जाने का भय था। वो यह नहीं चाहता था कि भारतीय समस्या को सुलझाने का मौका जो है तो मजदूर दल को दिया जाए। ठीक है, क्योंकि उनके हाथ वो यह चाहते थे कि जो मजदूर दल है उनके हाथ में साम्राज्य के हितों को जो है तो सुरक्षित रखना, साम्राज्य के हितों को वह सुरक्षित नहीं रख सकते थे, वो ये समझते थे। ठीक है, तीसरा जो था वो है जो है तो स्वराज दल ने सुधार की जोरदार मांग की। ब्रिटिश सरकार ने इस सौदे को बहुत सस्ता समझा, क्योंकि इससे यह संभावना थी कि यह दल आकर्षणहीन हो जाएगा और धीरे धीरे उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चौथा है कि कीथ कहते हैं कि भारत में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युवक आंदोलन के प्रादुर्भाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने यथाशीघ्र राजकीय आयोग की नियुक्ति करना ही उचित समझा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है इसी में टॉपिक है साइमन कमीशन की प्रमुख जो है तो विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत था। ठीक है, द्वैध शासन पेश किया गया था। 10 वर्षों के बाद कार्य आयोग नियुक्त करने के लिए दुहेरा शासन प्रबंध बनाया गया था, जो निर्धारित प्रगति की समीक्षा कर सकता था और निर्धारित उपायों को भी कम कर सकता था। ठीक है, इसी में दूसरा देखते हैं कि द्वैध शासन आधारित सरकार के खिलाफ मजबूत प्रतिक्रियाएं थी। ठीक है, राजनीतिक नेता और भारतीय जनता सुधार के खिलाफ हथियार उठा रहे थे। ठीक है, इसी में और आगे है कि भारतीय नेताओं को जो है तो सुधार करते हुए बाहर रखा गया था। ठीक है, जो कि सरासर जो है तो क्या था, उनके साथ अन्याय और अपमान था, जबकि भारतीय नेताओं को भी उसमें शामिल रखना था लेकिन बाहर कर दिया गया था। यह लॉर्ड बिरकेनहेड था। ठीक है, जो साइमन कमीशन को तैयार के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, क्लीमेट इटली जो साइमन कमीशन के जो है तो मुख्य सदस्यों में थे एक थे। ठीक है, 1947 में भारत की भागीदारी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में प्रमुख व्यक्ति थे। कई जो है तो कोई भारतीय नियंत्रण में नहीं था, सभी महत्वपूर्ण शक्ति अंग्रेजों के हाथों में थी। भारत ने जो है तो इस आयोग को भारतीय जनता पर एक मुख्य अपमान और धब्बा के रूप में लिया। ठीक है, और इसी में जो है तो आगे देख लेते हैं। साइमन कमीशन तब हुआ जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ठहराव और दिशाहीन था, मतलब उसकी कोई दिशा ही निर्धारित नहीं थी, आंदोलन ठहर गया था, तब जो है तो साइमन कमीशन हुआ। ठीक है, भारतीय लोगों ने 1927 में मद्रास में आयोग का बहिष्कार किया। किसका? आयोग का, साइमन कमीशन का जो है तो बहिष्कार किया। जिन्ना की मुस्लिम लीग ने सूट का भी पालन किया। कुछ गुटों और दक्षिणी
की न्याय पार्टियों ने उस आयोग का समर्थन किया था, कुछ गुटों ने, ठीक है, दक्षिण की न्याय पार्टियों ने उसका समर्थन किया था। अंत में 1928 में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और हंगामे हुए और उसके तहत लोगों ने जो है तो साइमन गो बैक साइमन के जो है तो नारे लगाए, ठीक है। लाहौर में जो है तो पाकिस्तान के लाहौर में जो है तो लाला लाजपत राय ने आयोग के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया और उसे भी नहीं बख्शा गया, उसे बेरहमी से पीटा गया। किसे? लाला लाजपत राय को, ठीक है। फिर हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि साइमन कमीशन के जो है तो सुझाव क्या हैं, ठीक है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे। पहला यह है कि प्रांतीय क्षेत्र में जो विधि तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। इसका सुझाव दिया गया कि सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित किया जाए। केंद्र में उत्तरदायी सरकार के गठन का अभी समय नहीं आया है। केंद्रीय विधानमंडल को पुनर्गठित किया जाए जिसमें एक इकाई की जो है तो भावना को छोड़कर संघीय भावना का पालन किया जाए और साथ ही इसके सदस्य परोक्ष पद्धति से प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा चुने जाएं, ठीक है। उसके बाद है साइमन गो बैक, यह भी एक इसके अंतर्गत टॉपिक है। इसमें जो है तो प्रसिद्ध नारा साइमन गो बैक को पहली बार लाला लाजपत राय ने कहा था। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन को लेकर कई विरोध प्रदर्शन हुए, ठीक है, जिसमें जो है तो लाला लाजपत राय ने उस महीने पंजाब की विधानसभा में आयोग के खिलाफ एक जो है तो प्रस्ताव रखा था। लेकिन गांधी जी जो है तो यह आयोग के समर्थन में नहीं थे क्योंकि उनका मानना यह था कि भारत के बाहर कोई भी भारत की स्थिति का न्याय नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग ने आयोग का बहिष्कार किया। हालांकि दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने इसका सहयोग जरूर दिया था, लेकिन विरोध प्रदर्शन में लोग साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। अक्टूबर 1928 में जब आयोग लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय ने इसके नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन किया, ठीक है, और काले झंडे लहराए, ठीक है। स्थानीय पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीटना शुरू कर दिया और अधिकारियों में से एक ने लाला के साथ लाला लाजपत राय को बेरहमी से पीटा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया और जल्दी ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी, ठीक है। साइमन कमीशन की जो है तो सिफारिशें देख लेते हैं। इस साइमन कमीशन की मुख्य सिफारिशें हैं इस प्रकार से। पहला है प्रांतों में प्रशासन की जो दायरिया प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की जाएगी। दूसरी जो सिफारिश थी कि अलग अलग मतदाता तब तक बने रहें जब तक सांप्रदायिक दंगे और तनाव कम ना हो, ठीक है। और तीसरी जो सिफारिश थी वो इस प्रकार से है कि सांप्रदायिक का मतलब होता है समाज की घृणा यानी गुस्सा, दरार और इंटरनेट सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दी गई, ठीक है। अगली सिफारिश थी कि विधान परिषद के सदस्यों की जो है तो जो संख्या है उसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है। इसी में और अगली सिफारिशें इस प्रकार से थी कि सुधारों ने समान रूप से सुझाव दिया कि कमीशन को भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया जाए और उच्च न्यायालय पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। और वर्ष 1937 में पहले प्रांतीय आधारित चुनाव हुए जिसमें से कांग्रेस की हर प्रांत में अतिक्रमण लहर देखी गई। उसके बाद है साइमन कमीशन में आयोग के जो सदस्य हैं वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन से सदस्य थे, ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो ब्रिटेन की संसद के द्वारा माने गए थे, ठीक है। यही कारण था कि इसे श्वेत कमीशन कहा गया। इस कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को हुई थी। इसमें सर जॉन साइमन स्पेन वैली के सांसद लिबरल पार्टी सम्मिलित थी। इसमें क्लीमेट इटली लाइम हाउस के सांसद लेबर पार्टी से थे, ये भी सम्मिलित थे। हैरी लेवी लासन ये लिबरल यूनिस्ट पार्टी से थे। सर एडवर्ड सोसिल जॉर्ज ये भी जो है तो उसी पर कंगडम फिंचेल संसद कंजर्वेटिव पार्टी से थे। और बर्नर हार्टसोम ऑग्नोमोर के सांसद लेबर पार्टी से संबंधित थे, जबकि जॉर्ज रिचर्ड लेन फॉक्स वर्कस्टन एस के सांसद कंजर्वेटिव पार्टी से थे। और डोनाल्ड स्टालिन पामर
होवार्ड कम्बरलैंड नॉर्थ जो है तो के सांसद, ठीक है, उस सम्मिलित थे इस पार्टी में, ठीक है। उसके बाद जो है तो साइमन कमीशन का उद्देश्य और प्रभाव देख लेते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य, इसका प्रमुख प्रभाव था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति दिशाहीन था, ठीक है। इसी के कारण जो कांग्रेस की जो दिशा थी वो जो है, राष्ट्रीय कांग्रेस की जो दिशा थी वह इसी के कारण बदल गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देना था, ठीक है, तथा भारतीयों के शासन की शक्तियां प्रदान करने की प्रक्रिया में देरी करना चाहता था। वे क्षेत्रीय आंदोलन का प्रचार और समर्थन करने की कोशिश कर रहे थे जो देश में राष्ट्रीय आंदोलन को स्वचालित रूप से मिटा सकता था, ठीक है। अब हम इसी में देख लेते हैं जो साइमन कमीशन है उसके जो है तो परिणाम क्या हुए। कई सिफारिशों के अलावा उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि भारत का जो शिक्षित क्षेत्र है वह पूरी तरह से परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने भारतीयों की बेहतरी के लिए कुछ बदलाव जो है तो दिए, सुझाए, ठीक है, बदलावों के बारे में बात कही। इसके बाद कमीशन के परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे भारत में प्रांतीय स्तर पर जिम्मेदार सरकार कहा जाता है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, यह लंदन के बजाय भारतीय समुदाय के लिए जिम्मेदार सरकार है। 1937 से पहले, ठीक है, प्रांतीय चुनाव हुए, उन्होंने कई प्रांतों में कांग्रेस सरकार जो है तो बनाए। तो इस प्रकार से जो है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।